Dr. Kalam, known for his quotable quotes, once said, "Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. Unless India stands up to the world, no one will respect us. In this world, fear has no place, only strength, respect strength." Said as we look at the religious ceremony still on, and the graveyard is, we are witnessing some religious formalities that are going on at the graveyard. And the former president said, "Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work." This great son of India has now gone back to the womb of Mother India in this very place of his birth, Rameshwaram. As you rightly pointed out, Jainendra, as we were coming from Madurai, we saw his school, the Schwarz School, where he went as a youngsters for his matriculation studies. And the wonderful thing about that school was, even after the passing away of Dr. Kalam, the school did not close, as was the wish of this great son of India. The student had their regular classes, but there was always a huge portrait there which everybody who passed through the school could see, and people could come at their convenience and pay their tribute. यहाँ सब कुछ कौशिक सायास नहीं बल्कि अनायास होता रहा, क्योंकि उसके लिए कोशिश नहीं किसी ने की। स्वाभाविक रूप से जैसे ही लोगों को पता लगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब नहीं रहे, या उसके बाद जब ये जानकारी, ये सूचना लोगों तक पहुंचे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लेकर यहाँ रामेश्वरम आया जा रहा है और परिवार की इच्छा के अनुसार जो अंतिम संस्कार है वो इसी रामेश्वरम की धरती पर होना है, तो यहाँ के तमाम, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, शिक्षक हों, समाज के लोग हों, अलग अलग समुदायों के लोग हों, सभी अपने अपने ढंग से उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। कल का दिन हम जहाँ से भी रामेश्वरम शहर में या कस्बों के बीच से या सड़क से गुजरे हैं, बहुत बार ऐसे सामना हुआ ऐसे समुदायों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप्स के साथ, जहाँ किसी में स्कूली बच्चों का समूह प्रभात फेरियों के रूप में प्रभात फेरी लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विशाल चित्र के साथ उनके संदेशों को प्रसारित करते हुए, प्रचारित करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस समय आगे बढ़ते हुए सभी जो मिट्टी है तो उठे, उसे सबने मुट्ठी में उठाकर उस पार्थिव शरीर पर डाला है जिसे कब्र में रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर सुपुर्द खाक की ये प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में है। ये आभास और ये अनुभव और इस अवसर का साक्षी होना भी अपने आप में भावुकता से भर देता है हर किसी को, चाहे वो यहाँ हो, आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से आप तक ये सजीव चित्रण पहुँच रहा हो, विवरण पहुँच रहा हो, वो सब हमें बहुत अंदर तक छूता है। इस समय फावड़े के साथ सबसे पहले तो मुट्ठी से भर भर कर मिट्टी जो है उस कब्र में डाली गई, और उसके बाद अब फावड़े के साथ चारों तरफ से उस पर मिट्टी डाला जा रहा है और उसे इस धरती में, उस पार्थिव शरीर को इस धरती की गोद में समाहित कर दिया गया है। यहाँ से हम मानते हैं कि जिस धरती पर पैदा होकर, जहाँ का अन्न खाकर, जहाँ का जल पीकर कोई भी इंसान अपना जीवन यापन करता है, जीवन जीता है, और उसी धरती की गोद में एक बार पुनः समाहित हो जाने का ये क्षण होता है, जब अपनी पूरी यात्रा करने के बाद एक बार पुनः यूं लगता हो जैसे माँ की गोद में आकर एक जो सुख की और आनंद की अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को शायद महसूस किया जा सकता होगा जब इस तरह से सुपुर्द खाक किया जाता है, जब इस धरती को एक बार पुनः समर्पित कर दिया जाता है जिसने हमें एक ऐसा महान सपूत दिया था। परिवार के और धार्मिक समुदाय के लोग इस समय
फावड़े के साथ चारों तरफ से कब्र में उसको मिट्टी डालते हुए उस पर उसको बराबर किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है उस कब्र को। चारों तरफ से उसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो पत्थर की हैं, स्टोन से वो दीवारें बनाई गई हैं, और उसके बीच में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान व्यक्तित्व, महान विभूति, इस भारत के महान सपूत। ऐसा कोई व्यक्तित्व विरला ही होगा जो एक साथ इतनी प्रतिभाओं से युक्त हो, इतने सारे गुणों का धनी हो, वैज्ञानिक के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, दार्शनिक के रूप में, या धर्म और आध्यात्म के मर्मज्ञ के रूप में, क्योंकि उन्होंने तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। जीवन के मर्म को समझने के लिए ये उनको एक मौलिक आवश्यकता इसकी महसूस हुई थी, और इसीलिए भारतीय संस्कृति को ही अपना धर्म मानकर, भारतीय होने के गौरव को धारण करके इस भारत के लिए बहुत कुछ करने की आकांक्षा और अभिलाषा लिए हुए पूरा जीवन जिस व्यक्तित्व और जिस विभूति ने समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका दर्शन, उनका अध्यात्म हम सबके मन में रहेगा, हम सबके आसपास फिजाओं में गूंजेगा, देश की इस मिट्टी में जिंदा रहेगा, और यहाँ के जल में, यहाँ के वायु में, यहाँ के पानी में। इस समय श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, अपने दीर्घा से, अपने स्थान से उठकर एक बार पुनः उस स्थल की तरफ आते हुए जहाँ परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बड़े भाई, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य, 96 वर्षीय उनके बड़े भाई, एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय ने झुककर उन्हें नमन किया है, सबको हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया है। इस भावुक क्षण में यहाँ सबका अभिवादन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हुए, चर्चा करते हुए, जबकि इधर कब्र पर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो फावड़ों से मिट्टी जो है वो कब्र में भरते हुए उसे बराबर करते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद वापस प्रस्थान के लिए, लेकिन उससे पहले वो एक बार पुनः अपने दीर्घा में आए और वहां आकर वे कुछ पल के लिए रुके हैं, अभी कुछ चर्चा करते हुए वहां अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, और साथ ही खड़े हैं अपने स्थान पर अब सभी मंत्रिमंडल के उनके सदस्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ। दूसरी दीर्घा में तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण, लेकिन उससे पहले वहां तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी सदस्य, वे सभी वहां पर अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। वे सचमुच भावों के उस अतिरेक को जगाते हैं, भावों के उस उद्वेग को जगाते हैं, और भावों के उस गहराई में, अपनी भावनाओं के और हृदय के अंतरतम गहराइयों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उस महान व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक करते हुए, उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनके संसर्ग में जिसको भी ये सौभाग्य मिला है कुछ उन पलों को जीने का, उनसे चर्चा करने का, उनसे बातचीत करने का, या उनसे स्नेह प्राप्त करने का, उन क्षणों को उसने हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर अपने मन में संजो कर तो रखा ही है। लेकिन आज जब सशरीर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सब के बीच में नहीं हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित ऐसी विभूति के सशरीर इस दुनिया से जाने के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, उसके बाद से निश्चित रूप से वो क्षण और भी ज्यादा याद आएंगे और हमें प्रेरणा भी देंगे। Yes, absolutely, Jainendra. The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has been lowered into his eternal resting place, the grave here at Pekarumbu, and we now slowly see that the family members and others are bowing down near the grave. They're just covering up the grave as per the religious practice,
and you see lots and lots of youngsters coming forward to pay their last homage to the former president. And we would like to bring before our listeners the pledge that the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, invoked upon all of us. Ab-e-Zamzam, the holy water from the well of Zamzam near Mecca, has now been sprinkled on the grave of the former president and also on treetops, and paying a silent farewell to this great son of India. The entire environment, as Janendra rightly said, quite somber. The soulful music in the background is adding to the ethos that is prevailing here at this moment. Finally, we see some elder clergymen coming before the grave, and wreath and flowers will now be placed upon the wreath by the family members and the clergy. The ceremony here since morning has been so well organized. People have been so calm. People have been so composed. There has not been a single commotion since morning. No frayed tempers or anything. There is so much restraint, there is so much dignity that is prevailing all around. It speaks volumes about the simplicity and the dignity of the departed soul, who was deeply revered and loved by people not only in India but abroad also. The dua or salutation for the departed soul has now been read by the family members and members of the local clergy to give the departed soul eternal peace. श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से एक वो शपथ, उसकी झलक भी हमने आप तक पहुंचाई इसी प्रसारण के दौरान, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी की टीम उनके पास पहुंची थी। हम सबके लिए आकाशवाणी परिवार के सदस्य के रूप में एक बहुत सुनहरा अवसर हुआ करता था जब हम में से कोई भी जब राष्ट्रपति भवन में या किसी भी अवसर पर उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए, उनका संदेश रिकॉर्ड करने के लिए जाते रहे। जिस स्नेह के साथ और जो सम्मान और जो सहृदय उनसे मिलती थी, वो पल हमेशा हमारे मन में प्रेरणा बनकर रहेंगे। और ऐसे ही पिछले दिनों, बहुत हाल की बात है, एक वो आकाशवाणी के लिए आखिरी रिकॉर्डिंग उनके जब की जानी थी, आकाशवाणी की टीम, हमारी टीम जब उनके पास पहुंची थी, रिकॉर्डिंग के बाद वो सदैव इस बात की कोशिश करते हैं और करते हैं, उन्होंने शपथ दिलवाई। हम सब जो वहाँ मौजूद थे उन सब ने ये शपथ ली। वो शपथ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उन शब्दों के पीछे जो उनका प्रेरक व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उसकी ताकत है उन शब्दों के पीछे। और इसीलिए वो ताकत, उसकी क्षमता उन शब्दों की इतनी अधिक और इतनी गहन है कि हमेशा हमारे जीवन में वो प्रेरणा बनकर रहेगी। ये विश्वास है हमें, और इसी विश्वास से हमने उन शब्दों को आप तक भी पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि उस शपथ के माध्यम से उनकी सोच और उनके विचारों को भी हम समझ सकें। ये संकल्प निश्चित रूप से उस पल में और गहरा हो जाता है
जब भी ऐसे अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस तरह की शपथ दिलाया करते थे, और पिछली बार वो अवसर भी ऐसा ही था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शपथ दिलवाई थी वहाँ उस रिकॉर्डिंग में गई पूरी टीम को। और यकीनन ये संकल्प हमारे सोच में जो विस्तार देता है और मजबूती देता है, और इस बात के लिए विश्वास दिलाता है कि हम जीवन भर उनके उन शब्दों को, उनके उन विचारों को, उनके उस सोच को अपनी वाणी से और आकाशवाणी से हमेशा जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में जो उपस्थित जन समुदाय है, बहुत सारे ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर दुआ मांग रहे हैं। सैन्य अधिकारी और सैन्य कर्मी और हमारे संयुक्त जो सेना की तीनों टुकड़ियों की संयुक्त गारद है, सावधान अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, लेकिन हर एक दिल से दुआ है, हर एक हाथ जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ उठे हुए हैं हवा में दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए। और जो भी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस दुनिया को चलाती है, ये दुआ तो एक भारतवासी के रूप में हमेशा मन में रहेगी कि ऐसे महान सपूत इस धरा पर बार बार जन्म लें जो हमारे जीवन को प्रेरित कर सके, इस देश के आगे बढ़ाने का जो सपना है उसे हकीकत में बदलने का रास्ता दिखा सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे ही महान विभूति थे, एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। रामेश्वरम एक छोटी सी जगह सुदूर दक्षिण में, भारत के सुदूर कोने में, और रामेश्वरम के पश्चिमी दिशा में लगभग शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये पकरुम का मैदान, इसी मैदान में आज इस देश के महान सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अंतिम विदाई दी गई, सुपुर्द खाक किया गया उन्हें। अभी भी जो इस्लाम के धार्मिक गुरु हैं, परिवार के सदस्य भी वहां पर उपस्थित हैं, दोनों हाथ उठाए हुए दुआ मांग रहे हैं अपनी भावनाओं को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए सर्वशक्तिमान सत्ता से उनके आत्मा की शांति के लिए और उनकी इस पूरी यात्रा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी दुआ कबूल होने की दुआ भी साथ में की गई। इस समय जबकि ये अंतिम प्रक्रिया यहाँ चल रही है, कब्र पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने स्थान से आगे बढ़ते हुए, मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनके साथ हैं, श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ उपस्थित जनसमुदाय ने अभिवादन किया है और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार पुनः यहाँ से गुजरते हुए परिवार के सदस्यों और जो भी वरिष्ठ जन है वहाँ पर उनका अभिवादन किया है और हवा में हाथ हिलाते हुए उन्होंने इस स्थान से यहाँ से प्रस्थान किया है अपने वाहन की तरफ। एक एक करके यहाँ से लोगों का जाने का सिलसिला शुरू हो, लेकिन उससे पहले जो कब्र के ऊपर जो मिट्टी डाली गई थी, सुपुर्द खाक किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को, अब उसके ऊपर दुआएं पढ़ने के बाद उसके ऊपर अब फूल डाले जा रहे हैं, फूलों की पंखुड़ियां जो हैं वहां उस पर फैलाई जा रही हैं और यहाँ से एक एक करके प्रधानमंत्री महोदय के बाद सभी गणमान्य अतिथियों का भी यहाँ से प्रस्थान आरंभ हो चुका है। सेना के तीनों टुकड़ियों की जो संयुक्त गारद है वो